क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वोकैब, स्पीकिंग प्रैक्टिस, बट वन मोर थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट? एंड दैट इज टेंस. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीमा दीक्षित. आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश पाठशाला. सो व्हाट टुडेस टॉपिक इज टेंस. आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेंस. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस एंड यूजेस ऑफ टेंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? देखिए, टेंस का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल. तो टेंस किसके बारे में बताता है? और काल का मीनिंग होता है समय, टाइम के बारे में. तो टेंस किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में. टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब that denotes time, continuance, and degree of completeness of its एक्शन. टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो किसके बारे में बताता है कि कोई भी कार्य कब हुआ, कब भी पहले हो चुका है या होने वाला है या कंटिन्यूटी में चल रहा है. सो व्हाट इज टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट डिनोट्स टाइम. किसके बारे में बात करता है? टाइम. कॉन्टिन्यूअस एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस ऑफ इट्स एक्शन, की कोई भी काम कितने मात्रा में हो चुका है, चल रहा है या पहले हो चुका है या आगे होने वाला है. टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. लेट्स सी. प्रेजेंट टाइम क्या बताता है? वर्तमान को. प्रेजेंट को वर्तमान काल भी कहते हैं हिंदी में, और पास्ट को भूतकाल, एंड फ्यूचर को भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. These 3 tenses further divided into 4 सब पार्ट्स. ये तीनों टेंसेस आगे चल के किसमें 4 सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. अब इन 4 सब पार्ट्स की नीड क्या है, हमें इनकी क्या रिक्वायरमेंट है कि इनको आगे 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया जाए. देखिए, हमें किसी कार्य का होना, कोई भी काम कब हुआ है, मतलब कंटिन्यूटी में चल रहा है, वो अभी रेगुलर है या अभी उसका टाइम किस कंडीशन में है, ये पता करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इनके सब पार्ट्स की. कि कोई कार्य कंटिन्यूटी में है, रेगुलर चल रहा है, या कार्य हो चुका है, अगर हो चुका है तो कब खत्म हुआ, ये सब पता करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसको समझने की जरूरत है? टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस. इनके भी सब पार्ट्स को समझने की जरूरत है. सो लेट्स सी. फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगेन, फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस ऑल्सो हैव द सेम पार्ट्स. इनके भी सिर्फ टाइटल चेंज हो जाएंगे. दे ऑल्सो हैव अ 4 पार्ट्स. इस तरीके से कितने टोटल पार्ट्स होते हैं? 12. कितने टाइप के टेंसेस होते हैं? 12. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, past perfect, past perfect continuous,
ऐसे ही अब फ्यूचर का देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। टिल देन टेक अ स्क्रीनशॉट। देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम हिंदी में देखते हैं तो इंडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, रिया ड्रॉज अ पिक्चर। रिया ड्रॉज अ पिक्चर। अब यहाँ रिया के सेक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि रिया पिक्चर अभी ड्रॉ कर रही है या ऑलरेडी कर चुकी है या आगे करने वाली है, उसकी वो पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है या अभी कर रही है। तो यहाँ हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ एक अनसर्टेनिटी, ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है? अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन की अनसर्टेनिटी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन। अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। लेट्स सी, रिकॉग्निशन देख लेते हैं। रिकॉग्निशन, ता है, ते हैं, ती है। नेक्स्ट फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का होना एसेंशियल है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे वैसे रूट फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की रूट फॉर्म का यूज किया जाता है। बट जहां सिंगुलर एंड प्लूरल, जहां सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर में हम किसका क्या यूज करते हैं? एस और ES। अब सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर कौन से होते हैं? देखिए, ही, शी, इट, ये कौन से नंबर होते हैं? सिंगुलर। तो इनके साथ में क्या लगता है? S और ES। वहीं I के साथ S और ES नहीं लगता है। I, you, we and they, these are the plural number। इनके साथ में S और ES नहीं लगता है, इसके साथ में S और ES नहीं लगता। तो जनरली रूट फॉर्म का यूज होता है, बट सिंगुलर नंबर ही से इट के साथ में किसका यूज होता है? वर्ब के एंड में S और ES लगाया जाता है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है डू एंड डज। हेल्पिंग वर्ब की नीड हमें कहाँ होती है? जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, देन वी रिक्वायर्ड helping verb. Let's see with the help of example. We play football. अब अगर हम इसका हिंदी करके देखते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। हम फुटबॉल खेलते हैं।
तो रिकॉग्निशन देखें तो क्या आ रहा है, खेलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर वर्क इसका देखें कि एक्शन किस टाइम में हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वेदर द एक्शन इज डन और इट इज इन कंटिन्यूटी, कि काम हो चुका है, बच्चे खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसी टेंस को अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, लाइक हम फुटबॉल खेलते हैं, देन हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो क्या होगा इसका, वी सिंगुलर के साथ में डस लगता है, वहीं प्लूरल के साथ में डू। तो वी क्या है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर वी प्लूरल सब्जेक्ट है, सो दैट्स व्हाई क्या आएगा यहाँ पर, डू। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। लेट्स से इंटरोगेटिव ऑल्सो। अब यहाँ इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं हम इसका। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। डू वी प्ले फुटबॉल। इंट्रोगेटिव के एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। लेट्स सी अदर एग्जांपल। She swims in the river. She swims in the river. अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो दैट्स व्हाई यहाँ क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा। डज सी, पहले नेगेटिव देखते हैं। शी डज नॉट स्विम्स इन द रिवर। She does not swims in the river. Next interrogative. Does she swims in the river? Does she swims in the river? नेगेटिव में जस्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है एंड देन नॉन। वही इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आई ड्रिंक कॉफी, आई गोज फॉर वॉक एवरी डे, आई ड्रिंक टी एवरी डे, आई ड्रिंक कॉफी एट नाइट। तो जो हैबिचुअल एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन है उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेट्स सी टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शन। लेट्स सी दिस एग्जांपल, मंकीज ईट बनाना। तो मंकीज ईट बनानास क्या है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हैबिट, हैबिचुअल एक्शन। ही गोज फॉर लॉन्ग वॉक, वो लॉन्ग वॉक पर जाता है। तो यहाँ क्या बता रहा है, रिपीटेड एक्शन, कि वो लॉन्ग वॉक पर जाता है। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट एंड परमानेंट ट्रुथ। साइंटिफिक फैक्ट एंड परमानेंट ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जियोग्राफिकल फैक्ट्स हैं। तो किसी फैक्ट को बताने के लिए, किसी तथ्य को एम्फेसिस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस का। लेट्स सी द एग्जांपल, द मैग्नेट अटैक्स आयरन।
द मैग्नेट अटैक आयरन। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। यहाँ पर योगा एक्सरसाइज कीप अस फिट, दिस इज ऑल्सो फैक्ट। योगा एक्सरसाइज हमें फिट रखती हैं। नेक्स्ट, इन प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, कुछ मुहावरे और कहावतों में भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून किसको फेवर करता है, ब्रेव को। सॉफ्ट वर्ड्स विन हार्ड हार्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है, किस रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य की निरंतरता। लेट्स सी, अगर हम इनका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो जिन वर्ड्स के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो क्या बोलते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करते हैं। लेट्स सी द हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, इज, एम एंड आर। इस सिंगुलर के लिए यूज होता है। एम का यूज ऑलवेज आई के साथ होता है, वहीं आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट अभी हमने देखे, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ही सी इट। तो ही सी इट के साथ में किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। आई के साथ ऑलवेज एम का यूज होता है, एंड यूवी दे के साथ में किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। लेट्स सी द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। वर्ब का जो रूट फॉर्म है, रूट फॉर्म में किसका यूज होता है, रूट फॉर्म में ING लगता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन। अब हेल्पिंग ऑफ चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, आर आएगा। खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर। वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले। तो प्ले रूट फॉर्म है, रूट फॉर्म में हम किसका क्या लगाएंगे, ING। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं, अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये यहाँ क्या है, अफर्मेटिव, और यहाँ हम बनाते हैं नेगेटिव। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर, डिफरेंस क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में यहाँ क्या लग जाता है, नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब
मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का देखते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लाया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पर, इजेएमआर में से ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, अभी इसी का इंट्रोगेटिव बनाकर देखते हैं। क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? Are children, helping verb subject then main verb, are children playing, then object, object क्या है हमारा, क्रिकेट। are children playing cricket। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। Example number second, I am writing a letter। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, I am not writing a letter। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, आई है तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा, एम। सब्जेक्ट क्या है, आई। एम आई नॉट, एम आई राइटिंग अ लेटर। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है देन एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर हो जाएगा, एम आई राइटिंग अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है, लेट्स सी। टू डिनोट एन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स जब बोलते टाइम जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इट इज रेनिंग नाउ, कि मतलब जब बोला है उस टाइम बारिश हो रही है, मीन्स बारिश शायद पहले शुरू हुई हो, रेनिंग पहले शुरू हुई हो, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन, मतलब बोलते टाइम अभी कंटिन्यूटी में है, बारिश हो रही है। दे आर प्रैक्टिसिंग एट प्रेजेंट, ये क्या होता है, दे आर प्रैक्टिसिंग एट प्रेजेंट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब उसने देखा, जब उसने बोला तो उस टाइम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है, टू डिनोट एन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते टाइम, बोलते समय जो काम हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जनरली दिस such type of sentence contain now, at present, at the moment, इस तरह के वर्ड्स और वर्ड फ्रेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिनोट द टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे दीज डेज आई एम राइटिंग बुक, अब यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो बुक अभी लिख रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दीज डेज, मतलब इन दिनों में वो अपनी बुक को कंप्लीट कर रहा है, बुक लिख रहा है। नाउ डेज शी इज रिवाइजिंग हर कोर्स, इन दिनों वो अपना कोर्स रिवाइज कर रही है। तो इसमें कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, नाउ डेज, दीज डेज, इन ये वाले वर्ड्स का यूज होता है किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट, फॉर एक्शन अबाउट टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं हो रहा बट आगे होने वाला है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई एम मीटिंग हिम टुमारो, अभी मिलने नहीं जा रहा है, कल मिलने जाना है, लेकिन यहाँ किसका यूज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कि मैं उससे कल मिलने जा रहा हूं। वी आर
आर गोइंग वाटर पार्क नेक्स्ट वीक। एक प्लानिंग बता रहा है यहाँ पर कि नेक्स्ट वीक हम वाटर पार्क जा रहे हैं। तो यहाँ एक तरीके से प्लानिंग भी सजेस्ट किया जा रहा है और एक्शन कहाँ हो रहा है, नियर फ्यूचर में, आगे होने वाला है, अभी नहीं हो रहा है। तो क्या देखा हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, टू डिनोट एन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बोलते समय कोई काम हो रहा है तो उसके लिए भी किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एट टू डिनोट द टेम्पोरेरी एक्शन, टेम्पोरेरी एक्शन डिनोट करने के लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। वर्ड्स कौन से होते हैं, नाउ, दीज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट। टू डिनोट टेम्पोरेरी एक्शन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, दीज डेज, नाउ डेज, लाइक दैट। फॉर एक्शन अबाउट टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो काम नियर फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। टेक ए स्क्रीनशॉट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कोई भी इवेंट या एक्शन हो चुका है। सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताते हैं कि एक्शन और इवेंट डन इन द पास्ट। लेट्स सी, फर्स्ट देखते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या है, चुका है, चुका है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हैज एंड हैव। हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल। लेट्स सी द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लाइक वे कार्य कर चुके हैं, कार्य खत्म कर चुके हैं। कर चुके हैं। तो वे क्या है यहाँ पर, वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा यहाँ पर, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, दे, तो दे के साथ हैव आएगा। दे हैव फिनिश्ड वर्क। देखिए आई, यू, वी, दे, क्या होगा, हैव फिनिश्ड। वहीं ही, शी, इट लेते हैं। ही, शी, इट हैज फिनिश। तो ही, शी, इट क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। और आई, यू, वी, दे क्या है, सिंगुलर, सॉरी, यू, वी, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये हैव का यूज हो रहा है। ही, शी, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में किसका यूज हो रहा है, हैज का यूज हो रहा है। आई के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, they have not finished their work. They have not finished their work. वे यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपना
they have finished their work. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। हैव दे फिनिश्ड their work, and then question mark. Take a screenshot. नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या होते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन वेरी रिसेंटली कंप्लीटेड, कि कोई भी काम जो थोड़ी देर पहले अभी वो है, उसके लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। द लास्ट बस हैज जस्ट लेफ्ट, लास्ट बस जस्ट हैज लेफ्ट, तो ऐसे सेंटेंसेस में किसका यूज होता है? जस्ट का। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा लेटर जस्ट अभी मिला। नेक्स्ट, फॉर एन एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन उसका एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय वो अभी भी कंटिन्यूटी में है। जैसे वी हैव बीन ऊटी फॉर 2 weeks, हम 2 weeks से ऊटी थे, तो इट डजेंट मीन कि वो अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हो सकता है कि वो अभी आए हो और उससे पहले 2 week वो कहाँ थे? ऊटी में। तो ये क्या बता रहा है कि एक्शन हैज बीन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन कहाँ? पास्ट में शुरू हुआ और अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यूटी में है। आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 30 minutes, मैंने तुम्हारे लिए 30 मिनट्स वेट किया, मीन्स कुछ टाइम पहले उसने 30 मिनट्स पहले उसने वेट करना शुरू किया और अभी वो वेट उसका ओवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट पर है। आई हैव रेड ऑल द मेजर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, कि मैंने शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज पढ़ चुका हूं। तो यहाँ क्या बता रहा है कि वो मेजर ट्रेजेडी शेक्सपियर की पढ़ी है, बट उनका इफेक्ट अभी तक है। उनका इफेक्ट क्या? मीन्स उनके बारे में उसे अभी भी पता है। द बेबी हैज हैड हर मिल्क, मे बी बेबी ने कुछ टाइम पहले मिल्क पिया, बट राइट नाउ शी इज नॉट हंग्री, बेबी अभी हंग्री नहीं है, बेबी को अभी भूख नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करता है? दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, कि कोई भी एक्शन कोई भी इवेंट पास्ट में शुरू होके और अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। लेट्स सी, पहले हम देखते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होती है? जिन सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में समय, टाइम भी आता है। लेट्स सी द हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन फॉर सिंगुलर एंड हैव बीन फॉर प्लूरल। लेट्स सी द फॉर्मूला। Subject plus has, have, been plus present participle प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब।
रूट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम। टाइम के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंस एंड फॉर। टाइम के लिए किसका यूज होता है? सिंस एंड फॉर का। देखिए सिंस क्या बताता है? सिंस बताता है डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, प्रीवियस पीरियड ऑफ टाइम बताता है। प्रीवियस पीरियड ऑफ टाइम मीन्स क्या बताता है? सिंस का यूज कहाँ होता है? फॉर पास्ट टेंस। प्रीवियस पीरियड ऑफ टाइम क्या बता रहे हैं? पास्ट, जो पहले हो चुका है। एंड फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम बट फॉर ऑल टेंसेस। पीरियड ऑफ टाइम बट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस में ही फॉर का यूज होता है, जबकि सिंस का यूज कहाँ होता है? सिर्फ पास्ट टेंस में होता है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट हम सिंगुलर प्लूरल का क्लियर कर लेते हैं। लाइक ही, शी, इट हैज बीन playing। Since 8 o'clock। He, she, it, यहाँ किसका यूज हो रहा है? He, she, it के साथ में हैज का। वहीं अगर आएगा I, you, we and they, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Have been। Playing since 8 o'clock। इनके साथ में रिसेंटली एंड लेटली काफी यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में। लेट्स सी द एग्जांपल। सिया हैज बीन competing in singing competition। Sia has been competing in singing competition recently। तो जनरली सिंस, रिसेंटली एंड लेटली का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यूज दे सकते हैं। लेट्स सी अदर एग्जांपल। मिस्टर खुराना हैज बीन वर्किंग with us since 2015। तो यह सिंस क्या बता रहा है? डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। और प्रीवियस पीरियड टाइम 2015 की बात हो रही है, तो 2015 क्या है? प्रीवियस टाइम है कि मिस्टर खुराना 2015 से हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे तो क्या बनेगा? मिस्टर खुराना हैज नॉट बीन। यहाँ नॉट कहाँ लगेगा? इसके साथ में। मिस्टर खुराना हैज नॉट बीन वर्किंग विद अस सिंस 2015। वही इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। हैज मिस्टर खुराना has Mr. Khurana been working
with us since 2015। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है? देखिए नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मींस हैज के बाद में नॉट लगेगा, देन बीन। जनरली अदर टेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन है, तो हैज के बाद में नॉट आएगा, देन बीन आएगा। वही इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड देन बीन। पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन बीन and then remaining sentence like main verb and the time. Take a screenshot. Present perfect continuous tense के uses क्या होते हैं? Let's see. To express an action that began in the past and is in progress at the time of speaking. Let's see the example. I have been learning piano for 2 years. The process of learning of piano कब शुरू हुई? 2 साल पहले, मीन्स पास्ट में शुरू हुई, बट अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू है और आगे भी रहने वाली है। तो क्या बताता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, कोई भी एक्शन या इवेंट पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू है और आगे भी फ्यूचर में रहने वाला है। लेट्स सी अदर एग्जांपल। शी हैज बीन वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट सिंस जनवरी 2008। वो एज अ रिसेप्शनिस्ट 2008 से वर्क कर रही है, मीन्स इवेंट कहाँ से शुरू हुआ, उसकी जॉब की ज्वाइनिंग कहाँ से शुरू हुई, 2008 पास्ट से, और अभी तक वो कंटिन्यूटी में है और मे बी आगे भी रहेगी। नेक्स्ट वन, टू डिनोट वन कंटिन्यूइंग इवेंट, एक रेगुलरिटी, एक कंटिन्यूइंग इवेंट की कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी इस टेंस का यूज होता है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। तो यहाँ सेंटेंस क्या बता रहा है कि 2010 से हम कंटिन्यू रेगुलर इस घर में रह रहे हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट नाउ हैज एंडेड, वो एक्शन बताने के लिए जो अभी खत्म हो चुका है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। शी मस्ट बी क्वाइट एग्जॉस्टेड। शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours। शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours से क्या पता चला कि वो 2 घंटे से डांस कर रही है। बट बिफोर दिस, अब यहाँ इसमें देखते हैं, शी मस्ट बी क्वाइट एग्जॉस्टेड, कि वो थक चुकी होगी। शी मस्ट बी क्वाइट एग्जॉस्टेड, वो थक चुकी होगी या थक चुकी है, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या कर रही है, शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से डांस कर रही है। तो यहाँ क्या पता चला इस सेंटेंस से, द एक्शन हैज स्टॉप्ड, जो एक्शन था, जो डांस का प्रोसेस था उसका, वो रुक चुका है, डांस उसने बंद कर दिया है। तो यहाँ किस पे एम्फेसिस दिया गया, द नेचर ऑफ द एक्शन, कंटिन्यूअस नेचर ऑफ द एक्शन पर एम्फेसिस डाला गया है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे पास्ट एंड फ्यूचर टेंस भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज उनके सब टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो में भी लंबा हो सकता है। नेक्स्ट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जनरली क्या एक्सप्रेस करता है, क्या बताता है, द टाइम विच हैज बीन पास्ट, जो समय निकल चुका है। इंडेफिनिट टेंसेस क्या बताते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन। इंडेफिनिट टेंसेस क्या बताते हैं, अनिश्चितता। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं, तो अगर हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं सेंटेंस की, तो क्या बनेगा, जैसे उसने एक लेटर लिखा, वह जयपुर गया। तो जहां वर्ड्स के एंड में, सेंटेंस के एंड में क्या आता है, गया, लिखा, पढ़ा, खाया, तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। तो यही इसकी रिकॉग्निशन होती है। तो यहाँ मैं रिकॉग्निशन के लिए सिर्फ एक ही वर्ब का यूज करूंगी, लाइक लिखा, लिखे। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हम इसकी। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, रूट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स के फॉर्म चेंज होते हैं, वर्ड के एंड में
डी और ईडी लगाने से, और कुछ वर्ब्स के होते हैं जो डी और ईडी न लगा के उनकी वोवेल में चेंज करने से बनते हैं। वर्ब के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एज वेल एज आई विल शेयर पीडीएफ, वर्ब की मैं आपके साथ पीडीएफ पे एक शेयर कर दूंगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। अगर इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसने क्या आएगा, यहाँ पे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा ही, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, लिखा। सब्जेक्ट के बाद अगर क्या आएगा यहाँ पर वर्ब, तो ही रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या है, रोट। ही रोट अ लेटर, लेटर क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट्स। वही इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। He did not write a letter. He did not write a letter. अब यहाँ देखिए, आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो आपने सेकंड फॉर्म लिखा है, यहाँ आपने राइट का यूज किया है, रूट फॉर्म का यूज किया है। तो रूट का कि जब भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ डिड के साथ ऑलवेज रूट फॉर्म का ही यूज होता है। डिड के साथ में किसका यूज होता है, रूट फॉर्म यूज होती है, ना कि सेकेंड फॉर्म। जहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, बट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के साथ ऑलवेज किसका यूज होता है, रूट फॉर्म का। लेट्स सी इंटरोगेटिव देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डिड ही। मेन वर्ब क्या है, राइट। डिड ही राइट अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक रिया ने गाना गाया। तो रिया क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। अफर्मेटिव में देखते हैं पहले। अफर्मेटिव में रिया क्या है हमारा, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है यहाँ पर, गाया। रिया सिंग। सिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो रिया का क्या हो जाएगा, रिया सेंग सॉन्ग। नेक्स्ट इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या बनेगा यहाँ पर, रिया डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड है। देन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट रिया, डिड रिया सिंग अ सॉन्ग। यहाँ देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ इंटरोगेटिव है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, रूट फॉर्म आएगा, ना कि सेकंड फॉर्म। लेट्स सी अदर एग्जांपल। वह
बाजार गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। वर्ब क्या है? गया, तो क्या हो जाएगा? गो का वेंट, ही वेंट टू मार्केट। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या बनेगा? ही डिड नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, डिड ही गो टू मार्केट? तो ये हमने क्या क्या डिस्कस किया? रिकॉग्निशन, फॉर्मूला एज वेल एज सम एग्जांपल्स। तो यहां तक ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। उस एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो पास्ट में एक टाइम पर हुआ है। लेट्स सी द एग्जांपल। शी जॉइंड this school last month। she joined this school last month। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि उसने स्कूल लास्ट मंथ में ज्वाइन किया। his explanation impressed everybody। उसके एक्सप्लेनेशन ने सभी को इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया। नेक्स्ट, for an action that took place over a period of time in the past। एक पीरियड ऑफ टाइम पर पास्ट में जो एक्शन हुआ है। she worked in this school from 2013 to 15। 2013 से 15 तक उसने यहाँ पे वर्क किया। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। किसी पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी किसका यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लाइक आई ऑफ्टन वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं प्राय मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ या जाती हूँ। अवर इंग्लिश टीचर नेवर केम लेट। हमारी इंग्लिश टीचर कभी लेट नहीं आती। इसके लिए किसका यूज होता है? ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, समटाइम्स। इन वर्ड्स का यूज होता है किसी पास्ट हैबिट को बताने के लिए। कौन सी वर्ड्स? ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन एंड समटाइम्स। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस एन रेगुलरिटी, प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। किसी कार्य की रेगुलरिटी, उसकी निरंतरता पास्ट में। लेट्स सी, रिकॉग्निशन क्या होता है? रिकॉग्निशन होता है रहा था, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। वॉज फॉर प्लूरल एंड वर फॉर वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 then ing then object। Let's see the example। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट हम अफर्मेटिव में देखते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पर? वर आएगा। चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क। चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क। अब यहाँ पे नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या बनेगा? चिल्ड्रन वर नॉट डूइंग देयर
चिल्ड्रन वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। वही इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, वर। तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट से पहले, वर। देन सब्जेक्ट क्या है, वर चिल्ड्रन। देन मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, डू। वर चिल्ड्रन डूइंग। देयर क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन, देयर होमवर्क। Let's see other example. Rita पिक्चर बना रही थी। रीता पिक्चर बना रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रीता। सिंगुलर है तो वॉज आएगा, रीटा वॉज ड्रॉइंग रीटा वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। नेक्स्ट नेगेटिव देखते हैं इसी का, रीटा वॉज नॉट drawing a picture। Next interrogative, was Rita drawing a picture? Then question mark। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजेस देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। कहाँ यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट इन द पास्ट। कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट जो पास्ट में प्रोग्रेस में था। लेट्स सी द एग्जांपल, द ट्रेन वाज रनिंग एट फुल स्पीड एट दैट मोमेंट। ट्रेन उस मोमेंट पे फुल स्पीड में दौड़ रही थी। तो ये क्या बता रहा है कि कोई भी ट्रेन का दौड़ना कहाँ, पास्ट में। वी वर प्लेइंग फुटबॉल बिटवीन 5 to 6 PM। हम 5 से 6 PM के बीच में फुटबॉल खेल रहे थे। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस टू पैरेलल एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में किन्हीं दो एक्टिविटीज या दो एक्शंस का या दो इवेंट्स का एक साथ चलना। While her father was watering the plants। तो यहाँ ये एक एक्शन हो गया कि फादर, जबकि इसके फादर क्या कर रहे थे, प्लांट्स को वाटर दे रहे थे। हर मदर वॉज सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल। मदर क्या कर रही थी, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रही थी। तो यहाँ पे दो पैरेलल एक्शन चल रहे हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन। किसमें यूज होता है, टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, जो एक्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए भी किसका यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। The employees were always complaining। The employees were always complaining। Employees बार बार शिकायत कर रहे थे। To express gradual development of an action। किसी एक्शन का ग्रेजुअल डेवलपमेंट एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लाइक इट वॉज गेटिंग डार्क। इट वॉज गेटिंग डार्क। द पेशेंट वॉज गेटिंग रेस्टलेस। तो यहाँ क्या बता रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। जैसे इट वॉज गेटिंग डार्क एंड द पेशेंट वॉज गेटिंग रेस्टलेस। पेशेंट परेशान हो रहा था या बेचैन हो रहा था। तो यहाँ क्या बता रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन का ग्रेजुअल डेवलपमेंट। जैसे रात का होना, डार्क होना, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो बीइंग टाइम अगर पेशेंट परेशान है तो ऑब्वियसली वो परेशान होगा। तो यहाँ क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है
कि किसी एक्शन या इवेंट का पास्ट में पूरा हो जाना। लेट्स सी द रिकॉग्निशन। लाइक चुका था, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड। लेट्स सी द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। जहां पास्ट इंडेफिनिट में किसका यूज होता है? V2 का यूज होता है एंड पास्ट परफेक्ट में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। विशाल आइसक्रीम खा चुका था। खा चुका था। शेखर पतंग उड़ा चुका था। तो इन सेंटेंसेस के एंड में क्या आ रहा है? चुका था, खा चुका था, उड़ा चुका था। तो जनरली क्या आता है एंड में? चुका था, चुकी थे, चुके थे। ये रिकॉग्निशन होती है अकॉर्डिंग टू द हिंदी सेंटेंस। अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो ये रिकॉग्निशन होती है। लेट्स सी द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। विशाल, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? विशाल। देन हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। विशाल हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म खा चुका, तो खाने के लिए किसका? ईट। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट। सेकेंड फॉर्म होता है एट एंड थर्ड फॉर्म ईटन। विशाल हैड ईटन आइसक्रीम। वहीं इसका नेगेटिव देख लेते हैं। विशाल had not eaten ice cream. Next, interrogative. Had Vishal. Had आएगा helping verb then subject. Had Vishal then main verb. And then object. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शेखर पतंग उड़ा चुका था। इसका भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव। शेखर क्या है? सब्जेक्ट। शेखर हैड उड़ा, फ्लाई। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू एंड थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन। शेखर हैड फ्लॉन काइट। नेक्स्ट नेगेटिव देखते हैं इसका। नेगेटिव क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट शेखर, देन हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, देन नॉट, then main verb. Had not flown kite and then interrogation mark. अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? लेट्स सी। फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जो टाइम दे रखा है उससे पहले किसी काम का पूरा होने के सेंस में किसका यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। Let's see the example. They had finished the interview by 11:30. मतलब 11:30 से पहले इंटरव्यू हो चुका था। I had switched off the television before I went to sleep.
सोने जाने से पहले इसने क्या किया, अपना टीवी स्विच ऑफ कर दिया। मैंने अपना टीवी स्विच ऑफ कर दिया सोने जाने से पहले। नेक्स्ट, विद सच वर्ब्स, ये वर्ब्स जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, वांट, इन वर्ब्स के साथ भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का। वी हैड ऑल होप्ड दैट इंडिया वुड रीच द सेमीफाइनल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, he had supposed that all his colleagues would support him. नेक्स्ट यूज देखते हैं, ये यूज नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज टू एक्सप्रेस सिंगल एक्शन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ नहीं होता है, कोई भी सिंगल एक्शन पास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, वी हैड गॉन टू द जू ऑन संडे। We had gone to the zoo on Sunday. This sentence is not correct. तो यहाँ किसका जो we went to the zoo on Sunday, तो यहाँ past perfect tense का ना यूज होके यहाँ किसका यूज होगा, सिंपल पास्ट का, we went to the zoo on Sunday। अगर कोई सिंगल एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ना होकर किसका यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस का। टेक ए स्क्रीनशॉट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि कोई भी एक्शन या इवेंट पास्ट में शुरू हुए एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पर और अभी तक कंटिन्यूटी में है, अभी तक रेगुलरिटी में है। अगर इसका रिकॉग्निशन देखें तो क्या होता है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है प्लस टाइम। लेट्स सी, क्या पहचान होती है, रहा था, रहे थे प्लस समय। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन plus ing form of the verb, then object plus time. Let's see the example. सिर्फ दादाजी सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। दादाजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। Let's see the translation. सब्जेक्ट क्या है, दादाजी, ग्रैंडपा, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैड बीन, ग्रैंडपा हैड बीन रीडिंग, रीड है हमारा रूट वर्ब एंड आईएनजी लग के हो जाएगा रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। वहीं इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। For subject, grandpa had, जहाँ had been, has been, have been होता है तो वहां नॉट कहाँ लगता है, had और been के बीच में लगता है नॉट। grandpa had not been reading newspaper since morning। वहीं अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद देन बीन आएगा।
So had grandpa been reading newspaper since morning. अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिससे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यूटी में है, प्रोग्रेस में है। लेट्स सी, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड अप टू द मोमेंट, उस मोमेंट तक कंटिन्यू था एंड वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस एट दैट मोमेंट, और उस मोमेंट में अब उस टाइम भी प्रोग्रेस में था। लेट्स सी द एग्जांपल। शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। मैं जब उसके घर पहुंचा जब तक वो सो रही थी। दे हैड बीन लिसनिंग टू द म्यूजिक फॉर हाफ एन आवर। वो हाफ एन आवर से म्यूजिक सुन रहे थे। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्यूचर टेंस। सो नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस में इतनी क्लैरिटी नहीं है जितना कि बाकी टेंसेस में होती है। पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस में जितनी क्लैरिटी होती है इतनी फ्यूचर टेंस में क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करने के लिए हम कई वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे गोइंग टू का भी यूज करते हैं हम, प्रेजेंट टेंस का भी यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं, वही फ्यूचर टेंस का तो यूज करते ही हैं। सो लेटर वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हेन दिस टेंस चैप्टर विल बी ओवर। इसे कंप्लीट करने के बाद में ये चीजें हम कि गोइंग टू का यूज कैसे होता है या अदर टेंसेस का फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करने के लिए कैसे यूज होता है। फर्स्ट सिंपली वी विल डिस्कस द फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस किसके लिए यूज किया जाता है कि जो इवेंट अभी तक नहीं हुआ है, जो आगे होने वाला है। जैसे मैं आज मूवी देखूंगी, मैं मूवी देखूंगी, तो क्या बता रहा है कि मैंने मूवी अभी तक देखी नहीं है, मैं मूवी देखूंगी। आई विल वॉच मूवी। लेट्स सी, अगर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो रिकॉग्निशन जो इसकी पहचान निकल कर आती है वो क्या है, गा गी गे के सेंस में। लेट्स सी रिकॉग्निशन। गा गी गे, जैसे जाएगा, खाएगा, करेगा, लाइक दैट। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल एंड शैल। तो विल एंड शैल जनरली पहले जो था कि आई और वी के साथ में शैल का यूज होता था, वहीं अदर सब्जेक्ट के साथ में ही, सी, इट के साथ में वी का यूज होता, बट ग्रेजुअली अभी विल का ही ज्यादा यूज होता है। शैल का यूज जनरली हम करते हैं कोई ऑफर या सजेशन के केस में। जहां कहीं ऑफर या सजेशन एक्सप्रेस किया गया है तो वहां हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, और इन अदर केसेस वी विल यूज विल। लेट्स सी द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, विल, शैल, देन V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वी विल प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। लाइक नेगेटिव,
वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट क्या है वी, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, देन विल आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है विल बी, देन मेन वर्ब विल बी प्ले, देन ऑब्जेक्ट। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। वे कल मूवी देखने जाएंगे। देखने जाएंगे। तो वे सब्जेक्ट क्या है हमारा वे, तो वे के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर अफर्मेटिव में, देखिए इसका यूज होगा दे विल, वर्ब क्या है हमारा गो, दे विल गो टू वॉच मूवी। वही इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव क्या बनेगा, they will, helping verb, then not, they will not, they will not go to watch movie। इंटरोगेटिव क्या आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है will, देन सब्जेक्ट क्या है दे विल दे, मेन वर्ब क्या है वो, टू वॉच मूवी। एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Let's see the uses of future indefinite tense और uses of will और shall। पहले यूज किया जाता था आई वी के साथ ना shall का, बट अभी मोस्ट ऑफ केसेस में किसका यूज होता है will का यूज ही होता है। अगर shall का यूज करते हैं तो shall का यूज सजेशन एंड ऑफर एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। Let's see, to express something that is certain to happen, कुछ जो होने वाला है, जो निश्चित है कि वो होगा, and we can't change it, we can't control it। जैसे the bank will remain closed for tomorrow, बैंक कल बंद रहेगा। the school will remain closed for tomorrow, the school will remain closed for 3 days। तो this is we can't change, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, हम इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो कहाँ होता है will का यूज, टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित है कि वो होने वाला है। जैसे बैंक हॉलीडेज है तो बैंक हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू कैलेंडर होंगे, स्कूल हॉलीडेज है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर होंगे। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस स्पीकर्स व्यू, स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। जैसे आई डोंट थिंक दैट यूक्रेन रशिया वॉर विल स्टॉप, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन रशिया वॉर स्टॉप होगा, बंद होगा। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ऑफर एंड प्रॉमिस, ऑफर एंड प्रॉमिस के लिए भी किसका यूज होता है, विल का। आई विल हेल्प यू टू अरेंज दिस बुक्स, तो यहाँ पे क्या है, ऑफर किया गया है, हेल्प ऑफर की गई है। थैंक्स फॉर द लैपटॉप, आई विल रिटर्न इट बाय इवनिंग, यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं शैल का यूज। शैल इज यूज टू मेक ऑफर ऑफ सजेशन, शैल का यूज कहाँ होता है, ऑफर एंड सजेशन के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल, दिस रूम इज फिल्दी, शैल बी शिफ्ट टू अनदर रूम, ये रूम गंदा है
तो हम क्या दूसरे रूम में शिफ्ट हो सकते हैं? तो यहाँ क्या क्या एक्सप्रेस किया गया है? सजेशन। नेक्स्ट, शेल आई गेट यू अ कप ऑफ टी। यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया गया है? ऑफर। क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लेकर आऊं? तो शैल का यूज कहाँ होता है? ऑफर एंड सजेशन के केस में। इन मोस्ट ऑफ केसेस विल का यूज ही होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर रिकॉग्निशन देखते हैं तो रिकॉग्निशन क्या बनता है? होगा एंड होगी। लेट्स सी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसका? विल बी एंड शैल बी। फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी plus ing form of the verb, then object. Let's see example. जैसे टीचर पाठ पढ़ा रही होगी। टीचर पढ़ा रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? टीचर है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? विल ही आएगा यहाँ पर। टीचर विल बी टीचिंग। वर्ब क्या है यहाँ पर? टीच। आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा? टीचिंग। वर्ब विल और टीचर विल बी टीचिंग अ लेसन। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? लेसन। लेट्स सी द इंटरोगेटिव ऑफ दिस। इंटरोगेटिव सॉरी नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी है तो विल के बाद में यहां पे आएगा नॉट। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अ द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अ लेसन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में विल के बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा एंड देन बी। विल टीचर बी टीचिंग अ लेसन? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माँ खाना बना रही होगी। बना रही होगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? सब्जेक्ट क्या है? माँ। सो मदर। हेल्पिंग वर्ब अगेन विल ही आएगा। मदर विल बी कुकिंग फूड। नेगेटिव देखते हैं। मदर देन हेल्पिंग वर्ब देन नॉट देन बी एंड देन मेन वर्ब एंड देन मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट अब देखते हैं इंटरोगेटिव। सेम प्रोसेस है। हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट will the mother be cooking
food, and then question mark. नेक्स्ट देखते हैं यूजेज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट द गिवन टाइम इन फ्यूचर. उस एक्शन या इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में जो टाइम मेंशन कर रखा है. एट 9 o'clock दे विल बी टेकिंग डिनर. मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिनर, जो डिनर लेने का प्रोसेस है वो कहाँ, किस टाइम पर? एट 9 o'clock. एट 9 o'clock होगा कि वो 9 o'clock क्या कर रहे होंगे? डिनर ले रहे होंगे. नेक्स्ट, फॉर एन एक्शन दैट इज फेयरली सर्टेन टू हैपन इन द फ्यूचर. उस एक्शन के लिए जो डेफिनेटली फ्यूचर में होगा. जैसे नेक्स्ट वीक द प्रिंसिपल विल बी टेकिंग मीटिंग ऑफ ऑल द टीचर्स. मतलब ये डिसाइडेड है कि नेक्स्ट वीक प्रिंसिपल मीटिंग लेंगे. इसी को हम अगर इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी इसमें यूज किया जा सकता है. जैसे नेक्स्ट वीक द प्रिंसिपल is taking meeting of all the teachers. इसी बात को कहने के लिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज किया है, बट यहाँ थोड़ा सा दोनों के मीनिंग में डिफरेंस होगा. मीन्स अगर हम फर्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं जहाँ के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, तो यहाँ क्या ये बता रहा है कि रेगुलर पार्ट है, ये रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है कि जनरली प्रिंसिपल मीटिंग लेती है. बट यहाँ क्या है कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर इश्यू है जिसके लिए टीचर्स से प्रिंसिपल को डिस्कस करना है. एज आई टोल्ड यू कि फ्यूचर टेंस में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर टेंस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं. सो लेटर वी विल डिस्कस दीज थिंग्स सेपरेटली. इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी आप यहीं तक कंप्लीट करिए. टेक अ स्क्रीनशॉट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है कि कोई गिवन टाइम दे रखा है फ्यूचर में, उससे पहले उस एक्शन का या उस काम का पूरा हो जाना. जैसे मैं संडे तक अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लूंगा. तो जो टाइम दे रखा है कौन सा? संडे का. तो उससे पहले ही वो काम वहां प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो काम उससे पहले ही पूरा हो जाएगा. लेट्स सी द रिकॉग्निशन. क्या होगा? चुका होगा, चुके होंगे. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव एंड शैल हैव. फॉर्मूला देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस will, shall, have plus V3 then object. कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का? थर्ड फॉर्म. लेट्स सी द एग्जांपल. राधा खाना खा चुकी होगी. खा चुकी होगी. जैसी ट्रांसलेशन. राधा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल आएगा यहाँ पर. विल हैव ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन. विल हैव ईटन फूड. नेक्स्ट नेगेटिव देख लेते हैं इसका. नेगेटिव क्या बनेगा? राधा
subject, then helping verb, then not, will not have eaten food. नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव. हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, will Radha have eaten food. अदर एग्जाम्पल देखते हैं. मैं मूवी देख चुका हूँगा. I shall have shall will दोनों का यूज कर सकते हैं. I shall have watched मूवी. अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए जहां फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य का लगातार होना बताता है. वहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है, कंप्लीटेड एक्शन, कि काम खत्म हो चुका है. लेट्स सी, अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो इसकी रिकॉग्निशन, इसकी पहचान क्या बनेगी, रहा होगा, रही होंगे, प्लस टाइम. लेट्स सी क्या है रिकॉग्निशन, रहा होगा, रहे होंगे, देन समय. लेट्स सी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव, will have been, and then shall have been. फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस will shall have been plus V1 means ing form plus object plus time. सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही स्ट्रक्चर रहता है. सिर्फ डिफरेंस क्या आता है इसमें, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है. लेट्स सी द सेंटेंस. एग्जांपल देखते हैं. वह सुबह से सफाई कर रही होगी, अब यहाँ क्या बता रहा है, वो सुबह से सफाई कर रही होगी, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर की वो सुबह से सफाई कर रही होगी. लेट्स सी, she will have been cleaning. She will have been cleaning since morning. Let's see the negative and interrogative. Subject, then helping verb, then not. She will not, then have been. She will not have been
cleaning since morning. अब चलिए इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं इसका। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आएगा? विल, देन सब्जेक्ट will she, and then आएगा have been. Will she have been cleaning since morning? तो हमने देखा कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट द गिवन टाइम इन फ्यूचर। टेक अ स्क्रीनशॉट। So in next video we will discuss all the tenses with the help of one sentence. नेक्स्ट वीडियो में हम एक सेंटेंस की हेल्प से सारे टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and please give your feedback in the comment section. Till then, keep watching. Thank you.